नमस्कार आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जय जय सर एकेडमी के अंतर्गत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के तहत हम देखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो चयन परीक्षा है, जिसे JNV-ST के नाम से भी जाना जाता है, जो आने वाली यानी कि साल 2021 के अंदर जो होने वाली परीक्षा है, उसके बारे में जो हम आज ध्यानपूर्वक जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो कौन है इसमें एग्ज़ाम दे सकता है, किस तरह से फॉर्म भरा जा सकता है, अपनी जो जन्म तारीख है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होनी चाहिए, क्या क्या जो उसके डॉक्यूमेंट्स है ये आवश्यक होगा, ये पूरा है आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। JNV चयन टेस्ट जो 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया है ना, ये पूरी से पूरी क्या है, जो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से JNV चयन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ना, ताकि पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरो, कोई आपको कागज़ जो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी जो लिंक दी गई है आपको उसमें टाइप करना है और जैसे आपको पंजीकरण है वहाँ पे आप करवा सकते हो, वो भी निःशुल्क वहाँ पे किया जाएगा, कोई आपको वहाँ पे चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। परिणामों की घोषणा के बाद निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों के लिए निवास, आयु, पात्रता आदि के प्रमाणों की सत्यापन किया जाएगा, यानी कि रियल डॉक्यूमेंट से वहाँ पे आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी का जन्म, ये खास याद रखना है, 1/5/2008 से पहले और 30/4/2012 के बाद नहीं हुआ होगा। याद रखना गया किसी का बच्चे का जन्म 1/5 से पहले होना चाहिए और 30/4/2012 से बाद होना चाहिए। ये दोनों तिथियां सम्मिलित है, याद रखना है। ये उन सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा जिनमें अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे OBC कहा जाता है ये शामिल है। प्रमाण पत्र में दर्ज आयु की तुलना में अतिदेय के संदिग्ध मामलों में उन्हें आयु की पुष्टि के लिए मेडिकल बोर्ड को भेजा जा सकता है और मेडिकल बोर्ड के निर्णय को अंतिम माना जाएगा। अब देखते हैं कि इस कितनी एक ज़िले के अंदर कितनी सीटें होती है। तो हमें पता ही है कि हर एक ज़िले के अंदर नवोदय विद्यालय होता है और कम से कम एक ज़िले के अंदर जो 75% सीटें ज़िले के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए उम्मीदवारों के द्वारा भरी जाएगी। यानी कि एक ज़िला, कोई मान लो बड़ौदा ज़िला है तो वहाँ से कि अपने ज़िला के अंदर जो ज़िले के जो गांव आए, ग्रामीण क्षेत्र है, उससे 75% है बच्चे उसमें लिए जाएंगे और शेष सीटें जो बाकी की सीटें हैं वो ज़िले के शहरी क्षेत्रों से भरी जाएगी। तो ये उनका क्या है, क्राइटेरिया है कि गांव से कितने बच्चे आएंगे और शहरों से कितने बच्चे आएंगे। उसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण संबंधित जिले के उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है कि यहाँ पे अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है, अनुसूचित जनजाति की आबादी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। बस शर्त है कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत यानी कि SC के लिए 15% है और ST के लिए 7.5% है, से कम नहीं होगा, है ना। ये पूरा क्या रिजर्वेशन चार्ट यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दोनों श्रेणियों यानी कि SC एंड ST के लिए अधिकतम 50% एक साथ लिया गया। ये आरक्षण अंतर योग्य और खुली योग्यता के तहत चयनित उम्मीदवारों के ऊपर है। SC और ST के उम्मीदवार और ऊपर OBC छात्रों को 27% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। OBC छात्रों के आरक्षण को केंद्रीय सूची के अनुसार समय समय पर लागू किया जाएगा। केंद्रीय सूची में शामिल OBC उम्मीदवार सामान्य उम्मीदवार के रूप में आवेदन नहीं करेंगे। कुल सीटों में से न्यूनतम 1/3 लड़कियों को द्वारा भरी जाती है ना। मान लो कि कोई, हमें पता है कि यहाँ पे 80 बच्चे हैं लेने हैं स्कूल के अंदर, तो क्या होगा, 1/3 यानी करीबन वहाँ से 27-28 के आसपास है क्या होगी, लड़कियाँ वहाँ पे भरी जाएगी।
चयन परीक्षा 2 घंटों की अवधि यानी कि सुबह के 11:30 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होगी और इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के 3 खंड होंगे। 100 अंकों के लिए सभी में 80 प्रश्न है ना, मार्क्स है वो 100 है और क्वेश्चन होंगे 80। परीक्षाओं के प्रकारों की संख्या, अंकों की अवधि, ये देखते हैं कि मानसिक क्षमता टेस्ट है उनकी जो प्रश्न है वो 40 रहेंगे, संख्या अंक है उनके 50 रहेगी और उसको 60 मिनट दी जाएगी। अंक गणित के लिए जो संख्या है प्रश्नों की 20 रहेगी, अंक है उसके 25, अवधि है समय है उसका 30 मिनट। भाषा के ऊपर जो टेस्ट के प्रश्न होंगे वो 20 संख्या होगी और उसके मार्क्स रहेंगे 25 और उसका टाइम रहेगा 30 मिनट। कुल है 80 जो प्रश्नों की संख्या होगी और जो अंक है मार्क्स है वो 100 रहेंगे और टाइम है वो 2 घंटा रहेगा। सभी उम्मीदवारों के लिए सभी 3 वर्गों से युक्त एक एकल परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी, है ना। 30 मिनट का अधिकृत समय दिव्यांग छात्र, है ना, कि जो अलग अलग छात्रों के लिए की अनुमति होगी। निर्दिष्ट सीमा यानी कि तारीख जो उसकी 1/5/2008 से लेकर 30/4/2012 के भीतर जन्म की तारीख होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान में कक्षा 3री, 4थी और 5वीं में स्कूली शिक्षा जहाँ से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या तो मान्यता प्राप्त या NIOS की वहाँ पे मान्यता होनी चाहिए। टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2020 है। इससे पहले आपको पूरा फॉर्म में ऑनलाइन फिलअप करना है और भेजना है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार और माता पिता या अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर अपलोड किए जाने चाहिए स्कैन करके, जहाँ पे वहाँ उसका जो बॉक्स होगा ऑनलाइन फॉर्म वक्त टाइम, तो वहाँ पे आपको उसको अपलोड करना है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 JNV में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए JNV में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा शनिवार को 10 अप्रैल 2021 को दोपहर के 11:30 बजे से लेकर वहाँ पे चरण सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2020 है। आभार। जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।